जय हनुमंत संत हितकारी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना भर भर के प्रेम दिया है जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, और आपने जितने भी लोगों ने चैनल में जाकर जो आप जो ले रहे हैं सामग्री स्टोर से, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेंबर्स का भी बहुत बहुत आभार, सभी सब्सक्राइबर्स का जो भाव से जुड़े हैं बाबा जी से। यहाँ पर जो ऊर्जा निकल कर आ रही है वो है आपके शत्रु सभी मिल गए हैं और मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। और षड्यंत्र क्योंकि इनका जो छल है, इनकी जो तंत्र क्रिया है, इनकी जो भी मारन है, जो कुछ भी इन्होंने किया है, वो सारी चीज़ें बाउंस बैक हो गई है बाबा जी की कृपा से। यहाँ जिनके लिए भी मैसेज है उनको ये बताया जा रहा है कि आपको लगातार 21 डे या 41 डे, आप अपने अनुसार दोनों ही 21 डे 41 डे आपको लगातार श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास है तो बिल्कुल जाइए, अगर पॉसिबल नहीं है तो अपने घर के मंदिर में ही दीप प्रज्वलित कीजिए, बाबा जी का पाठ कीजिए और श्री सीताराम जी नाम जाप कीजिए, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, क्योंकि कोई ना जिसने भी ये सारे षड्यंत्र जो है किसी नार्सिस्ट के द्वारा रचा हुआ है, और साथ में बहुत लोग मिले हुए हैं। मुझे जो मैसेज मिला है उसके अनुसार ये मैसेज या तो आपके लिए हो सकता है या आपके पर्सन के लिए हो सकता है। उनको कहीं ना कहीं भटकाने के लिए, उनको कंट्रोल में करने के लिए, या उनको किसी प्रकार से स्टक करने के लिए हर प्रकार की चीज़ें की गई। ये आपकी ऊर्जा भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी ऊर्जा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला वो था कि एक स्थान पर सभी बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती का कुछ चीज़ें, जैसे कि फाल्स झूठी बातें आपके पर्सन के बारे में यहाँ पर की जा रही है, और उनको किस तरीके से स्टक करें, किस तरीके से छल करें, किस तरीके से आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें। इनको ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं स्पाई कर रहे हैं आपको, और एक व्यक्ति नहीं है, बहुत लोग यहाँ पर स्पाई कर रहे हैं, और इनको स्पाई करने के लिए किसी ने धन भी प्रोवाइड किया है। मुझे यहाँ पर 30,000 से 50,000 नज़र आ रहा है। तो किसी ने 30,000 50,000 यहाँ पर खर्च किया है अभी रिसेंटली, कि जाओ देखो कहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। इस तरीके की भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है। और इनमें से कुछ लोगों ने पहले जो योजनाएं बनाई थी उसको कैंसिल किया है। किसी व्यक्ति ने पहले जो योजनाएं बनाई थी वो आपके पर्सन को स्टक करने के लिए उनसे धन लेना, या कुछ ऐसी जैसे ना कुछ चीज़ें हैं जो धन से जुड़ी हुई है, उससे कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करना, ये चीज़ें थी। लेकिन अब वो डिसबैलेंस नहीं कर सकते, ऐसे उनको ऊर्जा रिसीव हुई है। आपके पॉजिटिव ऊर्जा की वजह से, आपके भक्ति की शक्ति की वजह से, आपके ऊपर जो बाबा जी की विशेष कृपा है, तो कहीं ना कहीं ये डरे हुए हैं कि ये चीज़ें अब ये ना करें। बृहस्पति देव जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। तो जो भी ये व्यक्ति है वो अब लगभग 5 से 6 लोगों के साथ ये मीटिंग कर रहा है कि किस तरीके से, देखिए आपके लाइफ से यदि किसी प्रकार से थर्ड सिचुएशन थी, किसी प्रकार की थर्ड स्थिति थी, वो तो समाप्त हो गई है। और समाप्त हो गई है ना, तो यहाँ पर वो लोग स्टक हो गए हैं, बाउंस बैक है ना, बैकफायर हो गया है इन लोगों के तरफ। तो जो भी आपको या आपके पर्सन को स्टक करना चाह रहे थे, उनके खुद के लाइफ में वो चीज़ें धीरे धीरे जो चीज़ें वो आपके पर्सन के लिए सोचते थे, वही चीज़ें उनके खुद के साथ होना प्रारंभ हो गया है। पहले कोई फीमेल की ऊर्जा रिसीव हो रही है, कोई फीमेल है जिसने आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले इस व्यक्ति से बात की है, उसके बाद ये सारी ऊर्जा आपके तरफ भेजी गई है। ये बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है मुझे कि ये जो फीमेल है ना, ये आपके पर्सन के लाइफ में मनी ब्लॉकेज करना चाहती थी, तो कुछ किसी प्रकार का षड्यंत्र करना चाहती थी और सारी चीज़ें आपके पर्सन की तरफ मतलब डालना चाहती थी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बाबा जी की असीम कृपा आप पर है, और इसलिए आपके पर्सन भी उन सारी स्टकनेस से बाहर निकल गए, क्योंकि ये स्टकनेस आसान नहीं था, है ना। और ये कोई ऐसी फीमेल है जो कुछ समय के लिए आई हो
आपके पर्सन के लाइफ में या कुछ समय के लिए वर्क प्लेस में आई हो, और ये किसी न किसी ऐसे तंत्र क्रिया से, किसी न किसी ऐसे तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई थी। ये कोई मेल भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे फीमेल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है, और इस फीमेल को किसी ऐसे मेल ने भेजा था आप लोगों के बीच में दरार डालने के लिए। लेकिन इस जैसे ना डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और इनको उस स्थान से हटाया गया है। जैसे ही इसको उस स्थान से हटाया गया, वैसे ही बहुत डिसबैलेंस आया। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन के लाइफ में डिसबैलेंस आया, लेकिन नहीं, ये जो करना चाहती थी, ये जो कुछ भी करने आई थी आपके पर्सन के लाइफ में, इसको भेजा गया था, है ना, किसी नार्सिसिस्ट के द्वारा इसे भेजा गया था। तो वो तो अपना काम अपने अनुसार कर रही थी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि नकारात्मक ऊर्जा तो अपना काम करती है, पॉजिटिविटी। उस वक्त में आपके पर्सन का माइंड बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया था कि वो क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप देख सकते हैं कि आंखों में किस तरीके से पट्टी बंधी हुई है। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करते, और बहुत ज़्यादा क्या मतलब जहाँ पर बात आती हो ना कि ऐसा करना है, हीलिंग करना है या मेडिटेशन करना है, ये सब क्या है, इस तरीके की बातें करते रहे हो सकता है कि बाद में अभी भी वो उन चीज़ों को बहुत उस तरीके से गहराई से नहीं मानते हैं। कारण यही है कि ऑलरेडी वो स्टक है, ठीक है। और आपकी जो हीलिंग पावर है, उससे इस व्यक्ति को हीलिंग मिलती है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पहले हुई हो, और उसका भी कारण यही है कि बहुत लोअर वाइब्रेशन में थे ये व्यक्ति और आप बहुत हायर वाइब्रेशन में थे। आज के समय में चाहे डर की वजह से, चाहे भय की वजह से, ये व्यक्ति उन चीज़ों को तो कर रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों को मानना प्रारंभ कर दिए हैं। लेकिन अभी भी जिस तरीके से मानना चाहिए, जिस तरीके से करना चाहिए, कभी क्या होता है, जैसे मेरे पास मैसेज जो आया आज मॉर्निंग में कि करने के लिए तो लोग अपने फैमिली के बहुत क्लोज वन भी करते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को समझ क्यों नहीं सकते, क्योंकि आंखों में पट्टी पड़ी होती है ना। चाहे वो कनेक्शन की हो, चाहे वो किसी रिश्ते की हो, चाहे वो मोह की हो, लोभ की हो, कि भाई अगर ऐसा मैंने किया तो ऐसा होगा। तो ये जो डर है ना, ये जो डर और भय है, ये मणिपुर चक्र को भी ब्लॉक कर देता है, और ये थर्ड आई चक्र को, मतलब आपको इंट्यूशन क्या है ये आपको समझने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा आपके पर्सन के साथ थी। ये व्यक्ति जो है ना, ये दिखावा पसंद व्यक्ति है जिसने भी ये सारी चीज़ें की है। और ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि कोई बाहरी व्यक्ति या कोई दूर का रिलेटिव व्यक्ति जिसका जो स्पिरिचुअल है ऐसा वो दिखाता है, लेकिन वो ऐसे नहीं है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा है कि इधर से भी धन मिल जाए, उधर से भी धन मिल जाए, इधर से भी ऊर्जा मिल जाए, ये भी मुझे नमस्कार करे, ये भी मुझे प्रणाम करे, इस तरीके की ऊर्जा है। जबकि संत कभी भी ऐसे नहीं होते हैं ना, उनको तो मतलब किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ज्ञान का, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ज्ञानी का, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छा बोलेंगे तो भी ठीक है, आप नहीं बोलेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि वो तो अपना कर्म, जो गुड कर्म वो करने आए, जो प्रकाश फैलाने आए, वो फैलाते ही रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो है कुछ और, दिखाता कुछ और है, और उसको उसके कर्म का फल यहाँ पर मिलने वाला है। ऐसी भी ऊर्जा रिसी हुई है। आपके तरफ कोई धन या कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रॉपर्टी ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जो कि आ रहा है, जिसे रोक दिया गया था, जिसे रोका गया था। 3 लोगों ने मिलकर इन चीज़ों को रोका था, या आपके पर्सन के लाइफ में कुछ चीज़ें आ रही थी, उसे रोका गया है प्रॉपर षड्यंत्र के थ्रू। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर वो चीज़ें आपके पर्सन के भाग्य में नहीं है तो वो नहीं मिलेगी, उसे लेट गो करना है, और फिर तब उसके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। उसी से स्टक कर सकते हैं ये लोग, ठीक है, उसी चीज़ से। जय माता दी। उसी चीज़ को स्टक किया गया है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। आप समझ नहीं सकते, जब हम ये मैसेज जब मुझे मिलता है ना, और जब उसके बाद ये कार्ड आता है, आप देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो धन रुका हुआ है, उसके बाद द डेविल। तो इसी के थ्रू इस व्यक्ति को स्टक करने की योजना बन रही है, ठीक है, इसी के थ्रू। मतलब देखिए, है कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
लेकिन ये उन चीज़ों को ऐसा दिखाएंगे कि भाई अगर आप मिलते हो, अगर आप बात करते हो तो ये चीज़ें आपके लिए हो सकती है। अगर ये वर्क प्लेस से हो या किसी रिलेटिव से हो, तो यहाँ पर मैसेज तो यही आ रहा है कि जो आपके भाग्य में नहीं है वो उसे आपको छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि जो आपके भाग्य में है वो इससे बहुत बेहतरीन है। और अगर यहाँ पर स्टक हो गए, क्योंकि पहले भी इस व्यक्ति ने आपको या आपके पर्सन को स्टक किया है, अब यहाँ पर बात आएगा क्या हम अपनी चीज़ें छोड़ दें। अगर वो आपकी अपनी चीज़ें होती तो वो स्टक कभी नहीं होती, है ना। क्योंकि इसके बाद देखिए, इसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एक कृपा है, एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगनिंग है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए सारे पेंटिकल्स के साइज को देखिए, छोटा है, और ये देखिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और बादल से हाथ निकलना, एस का कार्ड है ना वो होना, और यहाँ पर एक डोर ओपन होना। तो आपके पर्सन के लिए 11-11 पोर्टल के आसपास कोई न्यू बिगनिंग यहाँ पर है, आपके लिए भी हो सकता है। और आप ही इस व्यक्ति की जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी स्टकनेस है, जितनी भी कार्मिक स्थिति है, वो आप ही हील्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, गुरुदेव जी की कृपा आप पर है, परमात्मा जी की कृपा आप पर है। ये व्यक्ति बुरे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर लेजीनेस आ गया है, स्टकनेस आ गया है, थोड़ा हीन, मतलब ना अलग तरीके की ऊर्जा है। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें हैं, और जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हैं, है ना। मेहनती हैं, मेहनती होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, कब क्या किस वक्त में करना चाहिए, कब क्या किस वक्त में नहीं कहना चाहिए, ये सारी चीज़ें। जैसे कि मैंने कहा कोई ऐसी फीमेल, तो ये फीमेल इस तरीके से नज़र आती हो, इस फीमेल ने षड्यंत्र किया है आपके पर्सन के लाइफ में। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही उनका लुक हो सकता है, ऐसे ही वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझती है, वो इंटेलिजेंट होगी भी, हो सकता है कि एजुकेटेड भी हो, ठीक है। ऐसी कोई फीमेल जिसको कोई बात चुभ गई थी आपके पर्सन की, ठीक है। इंसान को ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे जब मैं नार्सिसिस्ट की बात करती हूँ तो वो आत्ममुग्ध होते हैं, उनको कोई ऐसी छोटी सी छोटी बातें ना चुभ जाती है। आपको ऐसा लगेगा ये तो ऐसा कर ही नहीं सकती, इसके साथ तो मेरी कोई अनबन नहीं है, उसी के साथ ही रहता है, उसी के मन में वो खटास रहता है, जिसके बारे वो बहुत मीठा मीठा बात करते हो, या फिर वो उतना ही बात करते हो जितना करना चाहिए, लेकिन मेन जहाँ पर ट्रिगर होता है ना, उनको वो बातें ट्रिगर हो जाती है कि मेरा कहा नहीं माने, है ना, मुझे ऐसा रिप्लाई कर दिया, बस वो चीज़ें इसके मन में रह गई है। हायर स्टडी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, इस फीमेल की हायर स्टडी है, तो किसी ऐसे पोस्ट पोजीशन में ज़रूर रही होगी, लेकिन डाउनफॉल आ रहा है इस महिला के लाइफ में, क्योंकि इसने आपके पर्सन को इंडिसाइड किया। कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है जहाँ पर इसने जानबूझकर ये चीज़ें की है, इसको करवाया गया है, लेकिन इसने ना अपने भड़ास में आकर ये चीज़ें की है। और ये ऊर्जा 8 साल से 15 साल से भी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन 8 से 15 साल के बीच में लगभग 5 सालों में आपके पर्सन के, आपने देखा होगा कि आपके पर्सन, अब मैं आपके पर्सन कह रही हूँ तो अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है ना, तो यहाँ पर उनको ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये एक्शन, मतलब बिल्कुल भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं होंगे ये व्यक्ति, ठीक है। और मैंने जैसे कहा ना कि कहाँ पर एक्शन लेना है, कहाँ पर कहना है, कहाँ पर क्या नहीं कहना है, इस तरीके की चीज़ें तो थी इस व्यक्ति के साथ। तो इसने कुछ ऐसी चीज़ें कह दी जिसको इसको नहीं कहनी चाहिए थी। वो चीज़ें, उन चीज़ों को लेकर इस महिला ने उस व्यक्ति का साथ दिया जो ऑलरेडी आपके पर्सन के शत्रु हैं, ठीक है। हो सकता है वो मित्र दिखाते हो लेकिन वो है शत्रु। यहाँ पर जिनके लिए भी ऊर्जा है, उन्होंने मेडिटेशन प्रारंभ किया हो, हीलिंग प्रारंभ किया हो, तब धीरे धीरे स्टकनेस जो है दूर हो रहा है। और ये जो स्टकनेस है, अगर हीलिंग नहीं होता है तो ये स्टकनेस यहाँ पर बना रहेगा, बताया जा रहा है। और थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस है। ये जो फीमेल है ये एरोगेंट के साथ साथ अहंकारी होने के साथ साथ ये लोभी भी है ना। ये धन लेकर, जैसे अगर किसी ने इसको कुछ अच्छे ऑफ़र दिए, अच्छे प्रपोज़ल दिए, तो ये फिर उनके साथ मिल जाती है। इस तरीके की भी यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है। और किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैंने तुरंत आपके कमेंट को बाबा जी के चरण शरण में किया कि हम ऐसी रीडिंग करते हैं लेकिन उसके बाद भी
बहुत पोलाइट, क्योंकि देखो विनम्रता बहुत ज़रूरी है ना। हर एक चीज़ में आपको मैसेज तो डिलीवर करना है, लेकिन अगर आप विनम्र होकर करते हैं तो वो अलग ही पॉजिटिव ऊर्जा, भले ही है कार्मिक रीडिंग, कार्मिक तो सबका होता है ना, कर्म तो सबका होता है, कर्म और भाग्य ये तो जुड़े होते हैं। जो आपने कल कर्म किया उसका वो भाग्य बनेगा, और जो आज कर्म कर रहे हैं वो कल का भाग्य बनेगा। तो बस वही है, कर्म का फल तो मिलता ही है, लेकिन किसी को भी कटाक्ष करना, किसी भी प्रकार का बातें करना, वो हर किसी को वो पसंद नहीं होता, तो वो मुझे भी नहीं है। इसीलिए ऐसे लोगों का कमेंट भी बहुत कम हो गया है इस चैनल पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इनमें से कुछ लोग आपसे या आपके पर्सन से, जैसे कि मैंने कहा कि कॉल या मैसेज पर कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो फीमेल है ना, इसको आपके ऊपर ज़्यादा क्रोध आ रहा है। अब यहाँ पर क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि अगर आप बीच में नहीं होते ना, तो आसानी से ये अपना जो आपके पर्सन ने इसको कहा है या जो कुछ भी इसके मन में ना, वो आसानी से कर सकती थी, लेकिन आप बीच में आ गए, आपका स्ट्रेंथ बीच में आ गया। इसको किसी ने बताया भी है कि आपकी पावर की वजह से, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा की वजह से ही आपके पर्सन या आपके जो लव्स वन है पूरी तरीके से सेफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो कुछ आपके लाइफ में हुआ हो, जहाँ पर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आई हो, या बहुत बड़ा क्लेश भी हुआ हो, या दोनों अलग अलग होने के बारे में आपने सोचा भी हो, वो भी इसी कारण से है, क्योंकि ये फीमेल चाहती है कि जैसे ही आप इस व्यक्ति से दूर जाए, वैसे ही उसकी जो बुरी नज़र है वो आपके पर्सन के तरफ या आपके फैमिली मेम्बर की तरफ लग जाए। ये बहुत अलग मैसेज मुझे मिला है। लेकिन आप एक लाइट वर्कर हैं। जो लाइट वर्कर हैं वो दूसरों की मदद से पहले अपनी मदद करते हैं और अपनों की मदद करते हैं, तभी तो लोगों तक वो लाइट पहुंचाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप डिटैचमेंट में रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा, देखिए, आपने किसी की मदद की, जैसे नेकी कर दरिया में डाल, है ना। आपने किसी की मदद किया और फिर अगर कोई आभारी है तो ठीक है, आपके पर्सन भी अगर आपको आभार व्यक्त नहीं करते या आपके लिए अप्रिशिएट नहीं करते तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइट वर्कर को एक समय के बाद फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है ना। एक समय के बाद किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, ना अच्छा कहो ना बुरा कहो तो भी कोई फ़र्क नहीं, अच्छा कहो तो भी कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पर डिटैचमेंट आ जाता है। तो हो सकता है कि किसी ने कोई आभारी नहीं रहा हो कभी आपका, लेकिन यहाँ पर ये भी उसके कर्म हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है और जैसे जैसे उसकी अवेकनिंग होती है तो उसे गिल्ट होता है, अपनी करनी का पछतावा होता है कि मैंने ये क्या अहंकार में कर दिया। तो वो पछतावा सबको होगा, ठीक है, चाहे ये आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे ये आपके पर्सन हो। करेज एंड डिवोशन, तो आपने जितने लोग, आपका जो एक कार्य है वो है कि लोगों को इंकरेज करना, और आप में से बहुत लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना इस चैनल में, वो कहीं ना कहीं आप भक्ति का मार्ग यहाँ पर ले रहे हैं। इसीलिए आपको फील होता है, आपको जो आवाज़ से, कई लोगों का मैसेज मुझे मिला कि आपकी आवाज़ से जो आप हीलिंग फील करते हैं वो इसीलिए फील करते हैं क्योंकि आप डेवोटी हैं। बिलीव इन योर पोटेंशियल, यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आप अपने पोटेंशियल पर भरोसा कीजिए, क्योंकि भरोसा और आस्था यही आपके लिए आपके लाइफ पर्पस है, यही आपको आपके लाइफ पर्पस से मिलवाएगा। कहीं ना कहीं आपको श्री सीताराम जी पर पूर्ण भरोसा रखना है, श्री हनुमान जी बाबा जी पर पूर्ण भरोसा रखना है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।